बोला लक्ष्मी मैया की जय, बोला सभी माताओं की जय। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आप सबको एक धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत सुंदर है और माता बहना आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और हे लक्ष्मी मैया, हे धनतेरस मैया, आप मेरे सब्सक्राइबर पर दया हमेशा बरसाती रहना। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया दोनों बैठे थे, तो विष्णु भगवान कहने लगे लक्ष्मी मैया से कि अब मुझे पृथ्वी लोक पर और ब्रह्मांड करने के लिए जाना है। तो लक्ष्मी मैया थी, लक्ष्मी मैया जिद करने लगी, विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, आप जाओगे पृथ्वी पर ब्रह्मांड करने के लिए, तो आपके साथ मैं भी चलूंगी। तो जो विष्णु भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आप क्या करोगी जाके? मेरा तो काम है दुनिया को देखने के लिए और मेरा ब्रह्मांड करने के लिए मेरा काम है, दुनिया देखने मुझे काम है मेरा। तो लक्ष्मी मैया थी, वो कहने लगी कि नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि चलो भाई। तो अब जो है विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया दोनों जो है पृथ्वी लोक पे आए। तो पृथ्वी लोक पे और जो है घूम रहे तो वो कहने लगे, विष्णु भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, आप यहीं बैठो और मैं इस गांव में और राउंड लगा के आता हूँ कि इस गांव में क्या चल रहा है। तो जो लक्ष्मी मैया थी, लक्ष्मी मैया वहीं बैठ गई और विष्णु भगवान गांव की तरफ निकल गए घूमने के लिए। तो लक्ष्मी मैया को भूख लगी तो वो खेत में किसी के में और जो है ऐसे तरबूजे खरबूजे पक रहे थे, लग रहे थे, पक रहे थे, खुशबू दे रहे थे। तो लक्ष्मी मैया का वो एक खरबूजा खाने के लिए मन आ गया। तो लक्ष्मी मैया ने क्या किया कि खरबूजा जो है उठाया, खेत में से तोड़ा और खरबूजा खा लिया। खरबूजा खा करके फिर अपना ऐसे ही बैठ गई। तो विष्णु भगवान और ब्रह्मांड करके आए और लक्ष्मी से कहने लगे कि हे लक्ष्मी मैया, आपने ये क्या अपराध कर दिया? तो लक्ष्मी मैया कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और खेत में बढ़िया बढ़िया खरबूजे, बढ़िया बढ़िया तरबूजे पक रहे थे, वही देख करके और मुझे जो लालच आ गया और लालच के साथ साथ भूख भी लग रही, तो मैंने खा लिया। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि देखो लक्ष्मी किसी का भी और जो है लक्ष्मी जी किसी का भी और जो है ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए। क्या आपने किसान से पूछ लिया था? किसान ने कितनी इसके साथ मेहनत की है, कितने कर्म किए हैं, जब किसान को ये फल मिला है और ये फल तुमने उसके खेत में से तोड़ करके खा लिया। तो अब लक्ष्मी मैया आपको उसके घर और 6 साल और उसके घर काम करना होगा और आप उसके घर पर रहेंगी। तो लक्ष्मी मैया ये सुन करके कहने लगी कि जैसी है नाथ आपकी मर्जी। तो वो जो किसान के घर चली गई और किसान के घर वही अपना काम धंधा करती थी और किसान के घर कोई चीज का कमी नहीं रहा, धन दौलत सारा कुछ भर गया, कोई चीज का कमी नहीं रहा किसान के घर। तो किसान थे, वो किसान इस बात को समझ ही नहीं पाए। वो तो एक समझे थे कि ऐसी ही कोई आम लड़की है तो मेरे घर पर काम करने चली आई है, तो काम करती है, अपना खाती है, रहती है। इसी तरीके से और 6 साल कट गई। तब विष्णु भगवान और किसान के घर पहुँचे और लक्ष्मी से कहने लगी कि हे लक्ष्मी, अब तुम चलो अपने घर।
तो ये बात किसान ने सुन ली। तो किसान सुन रहा था तो किसान कहने लगा कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी को कहाँ लेके जा रहे, आप इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो? और ये लड़की तो मेरे घर 6 साल से रहती है और अपना काम धंधा करती है और खाती है, मैं तो इसको अपना बेटी समझता हूँ। तो जो विष्णु भगवान थे वो कहने लगे कि हे किसान, तुम एक मजदूर आदमी हो, किसान हो, आपने खरबूजा लगाया था तो खरबूजे में कितना मेहनत की, कितना आपने बीज लगाए, पौधा लगाया और जो कितना सींचा, उसके बाद में आपको फल मिला देखने के लिए। वही फल और इन्होंने आपके खेत में से तोड़ के खा लिया था। तो इसीलिए, और ये आपका एक कहते हैं कि एक खरबूजे का कर, एक खरबूजे की जैसे एक खरबूजे का कर, एक खरबूजे की कीमत में, और इसको 6 साल आपका घर रहना पड़ा है और आपका काम करना पड़ा है। तो ये बात सुनी तो वो लड़की थी, लड़की लक्ष्मी मैया के रूप में आ गई और वहीं विष्णु भगवान भी खड़े थे। तो लक्ष्मी मैया थी, लक्ष्मी मैया अपने रूप में आ गई। तो किसान ने और किसान की पत्नी ने और लक्ष्मी मैया के पैर पकड़ लिए और विष्णु भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि हे विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया को हम नहीं जाने देंगे। अगर हमारे घर से लक्ष्मी मैया चली ही जाएंगी तो हम कैसे रहेंगे? जहाँ लक्ष्मी मैया हमारे घर से निकल जाएंगी तो हम तो एक एक दाने दाने के लिए खाने को हमारे घर में तबाही मच जाएगी। और अब जब से ये हमारे घर में आई हैं, जब से धन दौलत, बेटी बेटा, कोई भी चीज का कमी नहीं रहा है। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी कि मुझे जाना है और मैंने आपका कर चुका दिया और मुझे जाना है, और आप मुझे बुलाना चाहती हो तो दीपावली पे धनतेरस वाले दिन और जो है घी का दीप जलाना, मेरे नाम का घी का दीप जलाना और अपने तन से मन से मेरी पूजा करना। धनतेरस वाले दिन और मैं आपके घर जरूर आऊंगी और जो आप चाहोगे मैं वही आपको दे करके जाऊंगी। तो किसान ने क्या किया कि जिस दिन धनतेरस का दिन आया तो किसान ने और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से और घी का दीप जलाया और धनतेरस मैया, लक्ष्मी मैया का वहाँ पे स्थापना दी और लक्ष्मी मैया से धनतेरस वाले दिन और जो यही पुकार लगाते रहे कि हे लक्ष्मी मैया मेरे घर आओ, हे लक्ष्मी मैया आप मेरे घर आओ। तो लक्ष्मी मैया ने जैसे कहा ऐसे ही किसान ने किया। तो दोबारा से लक्ष्मी मैया और किसान के घर में चली गई। किसान के कोई चीज का कमी नहीं रहा, न धन दौलत, रुपया पैसा, हर चीज से और जो लक्ष्मी मैया की कृपा से सब कुछ हो गया। हे लक्ष्मी मैया, जैसे आपने उस किसान की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी किसानों की, सभी बहन भाइयों की, सभी माता पिताओं की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।